नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हॉस्टल वार्डन का नोटिफिकेशन ऑफिशियल जो है वो जारी हो गया है। बहुत से स्टूडेंट को दो तीन प्रकार का इसमें डाउट आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा इसमें बदलाव हुआ है इसमें। तो अब क्या बदलाव हुआ है तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी थोड़ा सा लेट वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं ये देख लेना चाहता था कि किस किस तरीके की दिक्कतें जो है वो नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स को आ रही है। तो पहली दिक्कत तो ये है कि जो एज क्राइटेरिया से संबंधित जो डाउट है उसको अपन यहाँ पर लेंगे। पीजीडीसीए डीसीए वो अलाउ कर मतलब मांग किया है क्या, इस पे अपन डिस्कस करेंगे, उसमें भी दिक्कत है। तीसरा एक दिक्कत है कब तक इसका एग्ज़ाम जो है वो कब तक हो सकता है। तो इन सारे मुद्दों पे, और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट कि जीएस में फिजिकल एजुकेशन का एक पार्ट जोड़ दिया है 4 नंबर का, उसको किस तरीके से आप पढ़ेंगे उसके बारे में भी हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। तो वहाँ पर मैं ये सारे नोटिफिकेशन आपको शेयर करूँगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आपका देखिए, ये आपका ऑनलाइन आवेदन भरने का प्रारंभिक तिथि है 1 मार्च 2024, यानी आज से चालू हो गया है, जो रहेगा आपका 31 मार्च तक, है ना। और त्रुटि सुधार मतलब कोई गलती हो गया तो आप 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक इसको सुधार सकते हैं। 1 मार्च से 31 मार्च फॉर्म भराएगा, 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक त्रुटि सुधार है। ठीक, तो इसको अपडेट करके रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग कि कितना पद आया है। तो टोटल पदों की संख्या 300 है, ये पहले ही पता चल गया था कि 300 पद के आसपास आने वाला है। इसमें से देखिए आप जनरल का कैटेगरी का 114 पद है, उसी तरीके से अनुसूचित जाति का 33 है और अनुसूचित जनजाति का 87 है, और ये इसका जो है वो ओबीसी का 37 पद है। तो इस तरीके से टोटल पदों की संख्या कितनी है, 300 पद है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर शैक्षणिक अर्हताएं, यहीं पर स्टूडेंट लोग को दिक्कत हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लिख दिया है हायर सेकेंडरी 10+2 उत्तीर्ण कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी। इसका मतलब बहुत से लोग ये लगा रहे हैं कि डीसीए पीजीडीसीए को तो अलाउ नहीं कर दिया। तो देखिए इसकी जो शैक्षणिक अर्हताएं हैं वो 10+2 उत्तीर्ण यानी 12th पास ही है। अगर आप 12th पास किए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी, इसका मतलब आगे मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। आगे नोटिफिकेशन देखते जाएंगे तो आपको समझ में आते जाएगा, लेकिन अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ 12th पास होना जरूरी है बस इसके लिए। अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र के भाग अ कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 30 अंकों के प्रश्न में से 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा और इस अर्हता प्राप्त करने वाली अभ्यर्थी का ही प्रश्न पत्र ब मूल्यांकन किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि पहले जो 50 नंबर का कंप्यूटर था उसमें 25 नंबर लाना जरूरी होता था। अब उस 50 नंबर के कंप्यूटर को घटा के कितना नंबर कर दिया है, 30 नंबर। तो अब इस 30 नंबर का 50% अगर आप करेंगे तो 15 नंबर आपको, 30 नंबर में 15 नंबर का कंप्यूटर जब आप लाएंगे कंप्यूटर, तब आपका क्वालिफाई होगा कंप्यूटर का, मतलब सेक्शन ए जो होगा वो, और उसके बाद आपका बाकी पेपर चेक होगा। अगर आप सेक्शन अ यानी 30 नंबर के कंप्यूटर में 14 नंबर भी लाते हैं तो बाकी कोई चेक नहीं होगा आपका। 30 नंबर के कंप्यूटर के पेपर में आपको 15 नंबर लाना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये है न कि ये कि डीसीए और पीजीडीसीए वालों को ही फॉर्म भरने दिया जाएगा, इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब एज क्राइटेरिया से रिलेटेड जो डाउट था वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयु सीमा 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए और अधिकतम जो है वो यहाँ पर समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार। तो वर्तमान की स्थिति ये है कि जिस साल नोटिफिकेशन आता है, जैसे 2024 में नोटिफिकेशन आया है, तो होता यह है कि कोई भी एग्ज़ाम में जिस साल नोटिफिकेशन आता है उसके पहले तारीख, यानी एक, अगर 2024 में नोटिफिकेशन आए हैं तो 2024 1 जनवरी 2024 की स्थिति में न्यूनतम आयु सभी व्यापम के पेपर में 21 वर्ष देखी जाती है। 21 वर्ष होना चाहिए 1 जनवरी 2024 में, लेकिन इसमें क्या कर दिया है, 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आपको कितने वर्ष का होना चाहिए, 21 वर्ष का होना चाहिए। ये इसलिए किया है क्योंकि ये नोटिफिकेशन, तो मतलब ये पद जो है वो 300 पद जो है वो अक्टूबर 2023 में ही ला दिए गए थे, बता दिए गए थे, लेकिन बाद में वापस ले लिए गए थे, मतलब है ना। तो 2023 में ही ये जारी हो चुका था, इसलिए इसको 2023 मतलब 1 जनवरी 2023 के आधार पर रखा गया है। हो सकता है इसमें मांग किया जाए, अगर मिनिस्ट्री से सही जगह पे मंत्रालय में जाके मंत्री के जी के पास अगर आप अपनी बात रखते हैं तो वहाँ पर आपकी बात को मान्यता दे भी जाए कि 1 जनवरी 2024 तक आपका 21 साल मान लिया जाएगा। अधिकतम आयु कितनी है, तो अधिकतम आयु ये है 24 साल,
अधिकतम आयु यहाँ पर रहेगी, न्यूनतम आयु 21 से अधिकतम रहेगा 35 साल तक रहता है। लेकिन इसमें संशोधन किया गया है क्या कि 40 साल, मतलब जो स्थानीय निवासी हैं, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को 40 साल दिया जाएगा, स्थानीय निवासियों को। ठीक है, स्थानीय निवासी हैं कौन से कैटेगरी के? जनरल कैटेगरी के। छत्तीसगढ़ में अगर आप रहते हैं तो 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर कहीं ST SC हैं तो वहाँ पर आप भर सकते हैं, 45 साल तक आपको दिया जाएगा। उसके अतिरिक्त किसी भी कैटेगरी की अगर महिला है, चाहे वो जनरल हो, चाहे ST SC OBC, तो 45 साल तक फॉर्म भर सकती है। तो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 45 साल है और जनरल के लिए 40 साल है। ठीक है, तो ये आपका वर्तमान स्थिति है। चलिए आगे देखते हैं, फिर बाकी इसमें कुछ नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं सिलेबस कैसा रहेगा, तो किस तरीके से आपको तैयारी करनी है उसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो कंप्यूटर संबंधी आप ज्ञान देखिए, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान में आपको पूछा क्या है यहाँ पर आप देखिए। अब ये कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान बोल दिया 30 नंबर का होगा। पहले ये कितने नंबर का था? पहले ये 50 नंबर का आता था, अब इसमें 30 नंबर का आएगा। इसके सिलेबस में कोई बदलाव किया है क्या? कोई बदलाव नहीं किया है। पूरा आपको कंप्यूटर यहाँ पे पहले भी पढ़ना पड़ता, अब भी पढ़ना पड़ेगा, बस इसके नंबर को कम कर दिया है। पहले 50 नंबर का था, अब ये 30 नंबर का आएगा। ठीक है, तो उसमें पूरा ही। और इस 30 नंबर में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखना, इस 30 नंबर में आपको प्राप्त कितना करना है? 15, तभी आपका आगे का पेपर चेक होगा, नहीं तो आगे का पेपर चेक नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हिंदी। इसको तो एकदम मतलब किस टाइप से समझ में नहीं आ रहा है। 5 नंबर का पेपर आएगा और इतना सारा हिंदी आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। अब चूंकि पेपर कितने नंबर का कर दिया है? 100 नंबर का। पहले कितने नंबर का होता था? 150। तो सब के अंक में कटौती करना था उसको, तो इसको कर दिया 5 नंबर का। पढ़ना क्या है? पूरा पढ़ना है। और आएगा कितने नंबर का? 5 नंबर का। तो 5 नंबर का हिंदी आएगा। उसके बाद आप जनरल इंग्लिश देखेंगे तो इंग्लिश आएगा आपका 5 अंक का, है ना, तो 5 अंक का इंग्लिश आएगा। उसके बाद आप देखेंगे गणित, किसी के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है ना, सिर्फ अंक में बदलाव किया है। गणित को कोई ज़्यादा कम नहीं किया है। 25 नंबर का मैथ्स आएगा। कितने नंबर का आएगा? 25 नंबर का मैथ्स आएगा और पूरा आएगा, पूरा मैथ्स, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, रेखा, कोण, समतलीय आकृति, क्षेत्रफल, त्रिभुज सब आएगा उसमें। तो 25 नंबर का पूरा टोटल मैथ्स है। उसके बाद आप देखेंगे सामान्य ज्ञान, यहीं पर जोड़ा है चीज़ों को। देखो सामान्य ज्ञान में 15 नंबर का 15 क्वेश्चन आएगा और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस जोड़ा ये है। खेल और शिक्षा, इसको कैसे तैयारी करना है, बहुत से स्टूडेंट दिक्कत मतलब फंस रहे हैं यहाँ पर। ये फिजिकल एजुकेशन का पार्ट है, फिजिकल एजुकेशन का। यहाँ पर शिक्षा, खेल और शिक्षा, योगा, मूल शिक्षा, इसके अंतर्गत शिक्षा, नवाचार, शैक्षणिक योजना। यहाँ पर शैक्षणिक योजना जो और शैक्षणिक अधिनियम जो है, ये आपका, ये शैक्षणिक अधिनियम में शिक्षा का अधिकार नियम भी पूछ सकता है। यहाँ पर ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किया, लेकिन शैक्षणिक अधिनियम में वही आता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, ठीक है, उसके आधार पे आपको देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया है, 9 है वो, उससे कुछ योजना मतलब उसके स्कीम्स वगैरह को, अधिनियम के कुछ धारा वगैरह को यहाँ पर पूछ सकता है। लेकिन ये है 4 नंबर का और ये जो है वो फिजिकल एजुकेशन का पार्ट है। तो फिजिकल एजुकेशन का जो खेल और शिक्षा, योगा, मूल शिक्षा वाला अगर आप कोई बुक लेते हैं फिजिकल एजुकेशन का, तो उसमें ये पार्ट आपको मिल जाएगा। मार्केट में एक बार पता करिएगा। और अभी तो खैर आज ही नोटिफिकेशन आया है और ये नई चीज़ें ऐड हुई हैं, तो मैं एक बार और आपको पता करके ऑथेंटिक सोर्स से जो भी प्रमाणिक बुक होगा वो मैं आपको उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और अगर पॉसिबल होगा तो उस वीडियो का PDF वगैरह रहेगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करिएगा। लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये फिजिकल एजुकेशन का पार्ट है, तो फिजिकल एजुकेशन की कोई बुक लेते हैं अगर आप, तो वहाँ पर आपको ये शुरुआत का पार्ट मिल जाएगा। और ये वाला जो अब देखिए छात्रावास प्रबंधन है, छात्रावास प्रबंधन में आपको ये पढ़ना होगा कि छात्रावास में मैनेजमेंट कैसे करना है आपका जो हॉस्टल का, उसमें किस तरीके से रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। किसी तरीके से किसी को आप एब्यूजिव वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, किसी को आप प्रताड़ित नहीं कर सकते, रूल्स के हिसाब से हॉस्टल चलता है। तो उसमें वो छात्रावास प्रबंधन में वो चीज़ें आपको बताई जाती हैं। यहाँ पे 2-3 पार्ट मिला के एक वो बनाया है 4 नंबर का। तो आप फिजिकल एजुकेशन का कोई बुक लेंगे तो शुरुआत का पार्ट कवर हो जाएगा और शैक्षणिक अधिनियम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पढ़ना होगा जहाँ तक का। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देखेंगे समसामयिक घटना, तो इसको दे दिया है 5 नंबर का। खेल कूद और देश विदेश से करंट अफेयर्स 5 नंबर का आएगा। CGGS 5 अंक के कुल 5 प्रश्न होंगे, ये भी 5 ही नंबर का आने वाला है CGGS अब। और बाल मनोविज्ञान का 10 नंबर का आएगा। इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया है, मतलब बता दिया है। शिक्षा एवं मनोविज्ञान आएगा, बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी शिक्षा को पूछेगा, सृजनात्मकता एवं व्यक्तिक विभिन्नता और निर्देशन और परामर्श। तो ये 10 नंबर का बाल मनोविज्ञान आने वाला है। ठीक, तो किस तरीके से इसमें देखेंगे, मेन फोकस आपको करना है 3 पार्ट पे। क्या?
तो वो 2-3 पार्ट है यहाँ पर। एक तो कंप्यूटर है जो 30 नंबर का है, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका मैथ्स 25 नंबर का है, और तीसरा आप अगर देखेंगे तो सब थोड़ा थोड़ा है। तो बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का है ना, और जीएस 15 नंबर का है। तो सबसे मेन फोकस आप करेंगे कंप्यूटर और मैथ्स, इसको दोनों को अच्छे से करो। ये 30 नंबर का है, ये 25 नंबर का है, और 55 नंबर का तैयारी तो आपका यहीं से हो जाएगा। 55 में 45 तो ला सकते हो। उसके बाद ये 15 नंबर को आप देखोगे, इसमें सब चीज़ को शामिल कर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, बेसिक चीज़ें को पढ़ना है आपको, ज़्यादा इसमें डीप में नहीं पढ़ना है। पिछले 10 साल का पेपर सॉल्व करके जाना, इसको 15 नंबर में आपका 8 से 9 नंबर तो ऐसे ही बन जाएगा उसमें। ये फिजिकल एजुकेशन का पार्ट है, इसमें आपको जितना बन पाएगा उतना बनाना। 4 नंबर में 2 नंबर भी ले आओ बहुत है इसमें, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें है। ये छोटा मोटा सब्जेक्ट सिलेबस नहीं है ये। अब ये फिजिकल एजुकेशन में योगा, मूल शिक्षा पूरा पढ़ना पड़ेगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्रावास प्रबंधन पढ़ना पड़ेगा, सब मिला के 4 नंबर का आने वाला है। तो इसको ऊपर पढ़ के जाना। अगर 2 नंबर का भी बन गया तो प्लस ही है आपका। तो 8 से 9 नंबर यहाँ पर मार्क ये कर लिए। ये सब 5 तक का मिला के 8 से 9 नंबर, और 2 नंबर इसमें 11 नंबर अगर आता है आपका, कोई बुरा नहीं है इसमें। और ये 11 नंबर आपका कितने में आ जाएगा, पिछले 10 साल का पेपर बना के जाना। व्यापम अभी बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने का किसी भी सब्जेक्ट को जरूरत नहीं है इसमें एकदम, क्योंकि 15 नंबर का है। और 15 नंबर में जो पीएससी में 100 नंबर का आता है उसको 15 नंबर में समेट दिया है, या खुद के व्यापम के पेपर में सब मिला के 40-50 नंबर का आता है उसको 15 नंबर में दिया है। तो बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ऊपर पढ़िएगा, बुलेट पॉइंट्स को पढ़िएगा, 10 साल का पिछला पेपर बना लीजिएगा, उतने में हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा तो ये 3-4 चीज़ों को आप ये करेंगे तो देख रहे हैं 40-50 नंबर, इस 50 नंबर के आसपास इसमें क्लियर कवर हो जा रहा है इसमें। और यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी 5 अंकों के 5 प्रश्न होंगे। इतिहास बस दिया हुआ है, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, मतलब सिर्फ इतिहास पढ़ के जाना है, इससे 5 सवाल आएगा आपका। तो इतिहास को आपको देखना है, इससे 5 नंबर का ये तो फ्री का नंबर है। ये तो ये क्या दिया है आपको, करेंट अफेयर्स 5 नंबर का दिया हुआ है, और 10 नंबर का बाल मनोविज्ञान है। तो बाल मनोविज्ञान को बढ़िया से पढ़िएगा। बाल मनोविज्ञान में आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन तो बिना पढ़े बन जाएगा आपका। ये संज्ञान, आपका बुद्धि का विकास इतना हो चुका है, इतनी चीज़ें, इतनी दुनिया आप देख चुके हो कि इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आप बिना पढ़े बना दोगे। तो थोड़ा सा इसको पढ़ने पे नेट में सर्च करोगे तो शिक्षा, मनोविज्ञान, बुद्धि, व्यक्तित्व की अवधारणा इसमें मिल सकता है आपको। अगर आप इधर उधर से नहीं पढ़ना, अब नेट में क्या होता है कि गलत भी होता है कई बार। तो अगर आप ये बाल मनोविज्ञान वहाँ से नहीं पढ़ना चाहते हो तो CGPSC नॉलेज ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर स्टोर सेक्शन में आप जाओगे तो स्टोर सेक्शन में आपको बाल मनोविज्ञान का अलग से मिल जाएगा, जिसमें मैंने ही क्लास लिया हुआ है। तो आपको उसमें पूरा कहीं से खोजना नहीं पड़ेगा, विथ PDF नोट्स वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। और अगर हॉस्टल वार्डन की भी अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर स्टोर सेक्शन में आप जाएंगे CGPSC नॉलेज ऐप डाउनलोड करके, तो वहाँ पर हम लोगों ने हॉस्टल वार्डन की पूरी बैच अभी खत्म की है। नई बैच और भी बैच जो है वो आने का है, 10 मार्च के बाद वो बैच भी लॉन्च हो जाएगी। अगर आप पुराना बैच, रिकॉर्डेड बैच देखना चाहते हैं तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, और नए बैच के थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें जो परिवर्तन हुआ है वो आपको समझ में आया होगा। अब आज ही सुबह मैं वीडियो बनाया था कि जो पुराने सिलेबस के ऊपर GS के टॉपिक में कौन कौन सा बुक रिफर करना है वो वाला, उसी में स्टूडेंट लोग का कमेंट आ रहा था कि सर ये तो बदल गया। तो भाई मैं वो पहले ही बना चुका था, नोटिफिकेशन शाम को आया है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जो पिछला सिलेबस था उसके आधार पे कमेंट्स जो आए आप लोगों के, उसके डिमांड के हिसाब से वो वीडियो मैंने बना दिया था। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पूरा सिलेबस सेम है, बस आपको चेंज किया है तो केवल फिजिकल एजुकेशन का पार्ट जोड़ा है, वही किया है, और नंबर को थोड़ा कम कर दिया है बस। 150 नंबर का जो पेपर होता था वो अब 100 नंबर का होगा, और कोई अंतर नहीं है भाई। तो वहाँ आप जिस तरीके से मैंने वहाँ पर बताया है आपको कंप्यूटर की तैयारी कैसे करनी है, इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, हिंदी की तैयारी कैसे करनी है, वो सारा मैंने इसी चैनल पे कवर किया हुआ है। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ पे आपको सारा दिख जाएगा, सारा सब्जेक्ट वाइज वैसे ही करना है। सिर्फ मार्क्स को कम किया इसका मतलब तैयारी कम नहीं करने देना है आपको। पढ़ना तो आपको उतना ही पड़ेगा, सिर्फ नंबर को चाहे आपको 5 नंबर का दे या 10 नंबर का दे। यही अंतर है कि जिस चीज़ को ज़्यादा नंबर का दे रहा है उस चीज़ को ज़्यादा पढ़ना है, और जो कम नंबर का दे रहा है उसको बाद में पढ़ना है। मतलब जो चीज़ ज़्यादा नंबर का है उसको पहले तैयार करो अच्छे से, और उसके बाद जो कम नंबर का आ रहा है, जिसका मार्क्स कम है, उसको बाद में तैयार करना। ये अंतर है आपका। मुझे उम्मीद है आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा, एक गाइडेंस मिला होगा, आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपको फ़ायदा मिलेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बताइएगा कि आपको आगे किस तरीके से गाइडेंस चाहिए, और कोई चीज़ का आपका कमी पड़ रही है, कुछ चीज़ को आपको किस तरीके से तैयारी करना है, कोई सब्जेक्ट को अगर आप बोलेंगे तो मैं उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो एक बना दूंगा। अब देखिए एग्ज़ाम कब तक हो सकता है,
तो यहाँ पर आपका अप्रैल में तो 4 अप्रैल तक त्रुटि सुधार ही है आपका। तो त्रुटि सुधार के बाद अप्रैल के बाद मई और जून में जो व्यापम है वो भर्ती परीक्षा लेने में बिजी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सितंबर, अगस्त या सितंबर के मंथ में एग्ज़ाम हो सकता है, अगस्त या सितंबर। उससे पहले तो चांसेस बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से व्यापम जो है वो बिजी है। आचार संहिता लगा है, उसका हालांकि ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन सारे जो अधिकारी रहते हैं वो आचार संहिता के कारण चुनाव में बिजी रहते हैं, और दूसरा व्यापम जो खुद है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने में बिजी रहेगा। इसलिए ये संभावित डेट है, मैं कोई क्लेम नहीं करता कि यही सी डेट में होगा, मैं सिर्फ संभावना जता रहा हूँ आपको कि अगस्त से सितंबर तक एग्ज़ाम हो सकता है आपका। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।